Assalamualaikum friends, I am Malik and you are listening to me on my YouTube channel English Lessons for You. Please don't forget to subscribe for more English learning videos. दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कुछ ऐसे इंग्लिश फिकरात जिन्हें आप यूज करके आप बआसानी अपनी फैमिली के बारे में किसी को इंग्लिश में बता सकते हैं। तो आइए दोस्तों आज के सबक का आगाज करते हैं और सीखते हैं अपनी फैमिली के बारे में इंग्लिश सेंटेंसेस। दोस्तों फैमिली के हवाले से जो हमारे पास पहला सेंटेंस है, मेरी 2 फुफ्फो और 2 चाचू हैं। इसको हम इंग्लिश में यूं कहते हैं, I have 2 aunts and 2 uncles. I have 2 aunts and 2 uncles. यानी मेरी 2 फूफो और 2 चाचू हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है, मेरे 3 मामू हैं। इसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, I have 3 maternal uncles. I have 3 maternal uncles. यानी मेरे 3 मामू हैं। मेरे चाचू बाहर होते हैं। मेरे चाचू बाहर होते हैं। इसकी इंग्लिश होगी, माई पैटर्नल अंकल्स लीव अब्रोड। माई पैटर्नल अंकल्स लीव अब्रोड यानी मेरे चाचू बाहर होते हैं। मेरी दादी अम्मा बहुत प्यार करने वाली हैं। इसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, माई ग्रैंड मदर इज वेरी लविंग। माई ग्रैंड मदर इज वेरी लविंग यानी मेरी दादी अम्मा बहुत प्यार करने वाली हैं। मेरी भांजी या भांजा नहीं है। इसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, आई डोंट हैव एनी नेफ्यूज और नाइसिस। आई डोंट हैव एनी नेफ्यूज और नाइसिस यानी मेरी भांजी या भांजा नहीं है। मेरी सास डॉक्टर हैं। इसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे दोस्तों, माई मदर इन लॉ इज अ डॉक्टर। माई मदर इन लॉ इज अ डॉक्टर यानी मेरी सास डॉक्टर हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फैमिली के हवाले से सेंटेंस है दोस्तों, वो मेरी सबसे छोटी बहन है। इसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, शी इज माई यंगेस्ट सिस्टर। शी इज माई यंगेस्ट सिस्टर यानी वो मेरी सबसे छोटी बहन है। इरफान मंझला बच्चा है। इरफान मंझला बच्चा है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, इरफान इज द मिडिल चाइल्ड। इरफान इज द मिडिल चाइल्ड यानी इरफान मंझला बच्चा है। मैं अपने वालिदैन के साथ रहता हूं। इसको हम इंग्लिश में यूं कहते हैं, आई लिव विद माई पेरेंट्स। आई लिव विद माई पेरेंट्स यानी मैं अपने वालिदैन के साथ रहता हूं। हम जॉइंट फैमिली हैं। हम जॉइंट फैमिली हैं। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, वी आर अ जॉइंट फैमिली। वी आर अ जॉइंट फैमिली यानी हम जॉइंट फैमिली हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। इसकी इंग्लिश होगी, आई हैव 3 किड्स यानी मेरे 3 बच्चे हैं। आई हैव 3 किड्स, 2 सन्स एंड अ डॉटर। 2 सन्स एंड अ डॉटर यानी 2 बेटे और 1 बेटी। मेरी बीवी ग्रेजुएट है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, माई वाइफ इज अ ग्रेजुएट। माई वाइफ इज अ ग्रेजुएट यानी मेरी बीवी ग्रेजुएट है। मेरी फैमिली में 6 अफराद हैं। इसकी इंग्लिश होगी, देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली। देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली यानी मेरी फैमिली में 6 अफराद हैं। हम 3 भाई और 2 बहनें हैं। इसकी इंग्लिश होगी दोस्तों, वी आर 3 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स। वी आर 3 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स यानी हम 3 भाई और 2 बहनें हैं। वो माँ बाप की अकलौती बच्ची है। इसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे दोस्तों, शी इज दी ओनली चाइल्ड। शी इज दी ओनली चाइल्ड यानी वो माँ बाप की अकलौती बच्ची है। मेरी सिर्फ एक बहन है। इसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, आई जस्ट हैव 1 सिस्टर। आई जस्ट हैव 1 सिस्टर यानी मेरी सिर्फ एक बहन है। हम 7 बहन भाई हैं। इसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, वी आर 7 सिबलिंग्स। वी आर 7 सिबलिंग्स यानी हम 7 बहन भाई हैं। मैं सबसे बड़ा बेटा हूं। इसकी इंग्लिश होगी दोस्तों, आई एम दी एल्डेस्ट सन। आई एम दी एल्डेस्ट सन यानी मैं सबसे बड़ा बेटा हूं। मेरे ससुर एक बिजनेसमैन हैं। इसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे दोस्तों, माई फादर इन लॉ इज अ बिजनेसमैन। माई फादर इन लॉ इज अ बिजनेसमैन यानी मेरे ससुर एक बिजनेसमैन हैं।
मेरे बहनोई BSIT कर रहे हैं। इसकी इंग्लिश यूं होगी दोस्तों, माई ब्रदर इन लॉ इज परसिंग BSIT। माई ब्रदर इन लॉ इज परसिंग BSIT, यानी मेरे बहनोई BSIT कर रहे हैं। मैं अपने ससुराल जा रहा हूं। इसकी इंग्लिश होगी दोस्तों, आई एम गोइंग टू माई इन लॉज। आई एम गोइंग टू माई इन लॉज, यानी मैं अपने ससुराल जा रहा हूं। वो सौतेला बच्चा है। इसकी इंग्लिश होगी, ही इज अ स्टेप चाइल्ड। ही इज अ स्टेप चाइल्ड, यानी वो सौतेला बच्चा है। वो खाते पीते खानदान से है। इसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे दोस्तों, ही बिलोंग्स टू अ वेल ऑफ फैमिली। ही बिलोंग्स टू अ वेल ऑफ फैमिली, यानी वो खाते पीते खानदान से है। मेरा सबसे छोटा भाई बिल्कुल चुपचाप सा है। इसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, माई यंगेस्ट ब्रदर इज टोटली रिजर्व्ड। माई यंगेस्ट ब्रदर इज टोटली रिजर्व्ड, यानी मेरा सबसे छोटा भाई बिल्कुल चुपचाप सा है। सारी फैमिली ही हसास और जज्बाती है। सारी फैमिली ही हसास और जज्बाती है। इसको हम इंग्लिश में यूं कहते हैं, द होल फैमिली इज सेंटिमेंटल। द होल फैमिली इज सेंटिमेंटल, यानी सारी फैमिली ही हसास और जज्बाती है। ये सारा मेरा बायोलॉजिकल खानदान है। ये सारा मेरा बायोलॉजिकल खानदान है, यानी इसको हम इंग्लिश में यूं कहते हैं, दिस होल इज माई बायोलॉजिकल फैमिली। दिस होल इज माई बायोलॉजिकल फैमिली, यानी ये सारा मेरा बायोलॉजिकल खानदान है। हम 3 नस्लें इकट्ठे रह रहे हैं। इसकी इंग्लिश यूं होगी दोस्तों, वी आर 3 जनरेशन। वी आर 3 जनरेशन लिविंग टुगेदर। वी आर 3 जनरेशन लिविंग टुगेदर, यानी हम 3 नस्लें इकट्ठे रह रहे हैं। वो एक मेहनत और कोशिश करने वाला खानदान है। इसको हम इंग्लिश में यूं कहते हैं दोस्तों, दे आर अ स्ट्रगलिंग फैमिली। दे आर अ स्ट्रगलिंग फैमिली, यानी वो एक मेहनत और कोशिश करने वाला खानदान है। वो मेरा खूनी रिश्तेदार है। वो मेरा खूनी रिश्तेदार है। इसकी इंग्लिश यूं होगी दोस्तों, ही इज माई ब्लड रिलेटिव। ही इज माई ब्लड रिलेटिव, यानी वो मेरा खूनी रिश्तेदार है। उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नस्ब याद कर रखा है। इसको हम इंग्लिश में यूं कहते हैं दोस्तों, ही हैज मेमोराइज्ड द होल फैमिली ट्री ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ही हैज मेमोराइज्ड द होल फैमिली ट्री ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नस्ब याद कर रखा है। दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है आपको हमारा आज का सबक पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।